अगर पहले वेट करूंगा इस कैंडल का, कंफर्मेशन कैंडल आने दो, एक कंफर्मेशन कैंडल और अपना एसएल रहेगा यहाँ पे मे बी। बाई साइड ही चलेंगे अपन, यहाँ से कोई चांस नहीं है कि सेल साइड चला रहा है। हायर हाई हायर हाई हायर हाई, एक हायर हाई, दो हायर हाई और ये तीसरा भी बन रहा है। और बड़े टाइम फ्रेम पे देखे तो हायर हाई हायर हाई हायर हाई, ठीक है। तो अपना बाई साइड की ट्रेड बनेगी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रख के करेंगे लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ट्रेड में अपन एंट्री कर चुके हैं, अपनी लॉन्ग की ट्रेड है और एसएल अपना रहेगा यहाँ पे। नहीं तो टीपी लेंगे थोड़ा बड़ा, लाइक स्विंग हाई से थोड़ा सा ऊपर, लाइक यहाँ तक का टीपी, ठीक है। थोड़ा सा टीपी और बड़ा होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। अगर ये अपनी ट्रेड ये वाली कैंडल ग्रीन में क्लोज होती है तो इसको यहाँ से मैं थोड़े से लॉट और बढ़ाऊंगा। ट्रेड तो पंच कर दी है और बस ये यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि ये डाउन साइड के ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट कर रहा है। इसको कंफर्म ना कर दे बस, ज़्यादा असर नहीं देना। चलती कैंडल में कभी ट्रेड कट नहीं करनी चाहिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, लाइफ में बहुत काम आएगी। कैंडल को प्रॉपरली वर्क करने दो या फिर क्लोज होने दो मेरे हिसाब से। अगर ये कैंडल इसके अप में जाती है, ठीक है, इसको यहाँ पे ग्रीन क्लोज करती है तो अपना लॉट साइज बढ़ाएंगे, अदरवाइज इसी लॉट पे ट्रेड करेंगे। इसको ग्रीन होने दो, ग्रीन होते ही मैं यहाँ पे लॉट साइज बढ़ा दूंगा थोड़ा सा, या यूँ समझे कि थोड़ी कोई बात नहीं, गल मेरा एसएल ठीक जगह पे है ना। हमेशा अपना एसएल जो है ना, अगर स्विंग लो स्विंग हाई पकड़ रहे हो तो कोशिश करा करो कि थोड़ा सा नीचे, लाइक जहाँ पे $50 लॉस हो रहा है, $100 लॉस हो रहा है, वहाँ पे 110 और 112 हो। और ट्रेड मैंने थोड़ी होल्ड करी है। वैसे तो यहाँ पे मेरा एसएल था, लाइक सोच रहे होगे कि भाई यहाँ पे मैं क्यों रुका हुआ हूँ। रीज़न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे, रीज़न दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एसएल जो है हमेशा रिस्पेक्ट करें अपने एसएल की, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक मेजर सपोर्ट दिखा, वो भी एक टाइम नहीं 3 टाइम टच कर रखा है इस सपोर्ट को, ठीक है। अगर ये वाली कैंडल जो है वापसी डाउन आती है, वीक छोड़ती है, दैट मीन्स कि मैं कट कर दूंगा ट्रेड। यहाँ पे वेट करने का कोई चांस नहीं है, लेकिन मैं वेट इस वजह से कर रहा हूँ, जैसा मैंने बताया, चलती कैंडल में कभी भी अपने डिसीजन चेंज नहीं करने चाहिए या फिर एसएल वगैरह नहीं लेने चाहिए, जब तक एक प्रॉपर कंफर्मेशन ना होना कि हाँ भाई यहाँ से गिरेगा ही, भले $10, लेकिन अपने डिसीजन हमेशा मैटर करते हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोगों की साइकोलॉजी, आप जिस हिसाब से ट्रेड करते हो, मैं तो इस हिसाब से ट्रेड करता हूँ कि चलती हुई कैंडल में कभी भी ट्रेड कट नहीं करता, मैं थोड़ा वेट करता हूँ हमेशा, ठीक है। क्योंकि कई बार एसएल हंटिंग करता है मार्केट, सिंपल सी बात है, हमेशा एसएल हंटिंग होती है, यहाँ पे हो कहीं पे भी हो, एसएल हंटिंग होती है। और अगर इसके ऊपर एक और कैंडल क्लोज करता है ग्रीन कैंडल, यहाँ पे एक और इसके हाई पे बनती है ग्रीन कैंडल, तो मैं और लॉट साइज बढ़ाऊंगा। इसके पीछे भी रीजन है, सारी चीज अपने अपने अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। मार्केट अपने हिसाब से चलता है। और जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे पीनट ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसका पहला मूव हमेशा फेक होता है, ठीक है। और ऐसा मैंने इसी वजह से बाई साइड की ट्रेड बनाई, क्योंकि मुझे यहीं पे कंफर्म हो गया था कि भाई डाउन साइड का मूव दिखाया है इसने। तो थोड़ा सा वेट करूंगा, लाइक जहाँ पे मेरा $100 है वहाँ पे 120 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यहाँ से ट्रेड होल्ड करूंगा और एक और ट्रेड करूंगा, थोड़ा सा वेट करके करूंगा, लेकिन लाइक ठीक है। अब यहाँ से चलेंगे एक और ट्रेड के लिए। कहोगे भाई यहाँ पे तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हाँ वो तुम्हें आगे समझ में आएगा, जब चीज़ों को एकदम क्लियरफाई करते हुए चलोगे ना, चीज़ें जब तुम्हारे माइंड में एकदम क्लियर होने लग जाएंगी ना भाई, तो तुम्हें ट्रेड की साइकोलॉजी समझ में आने लग जाएगी कि एग्जैक्ट जो है मार्केट क्या चाहता है तुमसे, या फिर मार्केट किस हिसाब से मूव करता है, ठीक है। चीज़ों को क्लियर होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसएल अपना था, लेकिन मैंने एसएल लिया नहीं, ऐसा इस वजह से किया क्योंकि मैं चलती हुई कैंडल में कभी भी एसएल नहीं लेता, ठीक है। अब मुझे पता है $150 पे मुझे दोनों ही ट्रेड कट कर देंगे, क्योंकि मेरा एसएल कंफर्म है भाई, 2 ट्रेड हो गई मेरी आज की। और चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर उसको आप मैनेज करके चलो तो, ठीक है। और मैं अपने टीपी तक का ही वेट करूँगा, सच बोलूँ तो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे कंफर्म होती है ना, लाइक कि चीज़ों को जब तुम बेहतर तरीके से करते चले जाते हो ना, जब एकदम बेहतरीन मूव तुम्हारे हाथ में आता है, लाइक अब यहाँ पे क्या करा इसने, यहाँ पे एक मूव करा, फेक मूव नीचे की तरफ। अब यहाँ से इसने एंट्री बनाई सेल साइड के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इतने कम टीपी में कोई भी अपना टीपी बुक नहीं करता, करते हैं स्कैल्पर होंगे वो, मे भी जो अपनी टीपी इतना छोटा रखते हैं वो स्कैल्पर होते हैं भाई, उनके पास बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। बाकी जो हमारी तरह रिटेलर होते हैं ना, वो ऐसी जगह पे ट्रैप होते हैं, और ये अभी ट्रैप कर ही रहा है और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, अब ऐसा कहोगे क्यों वेट कर रहे हो, तो रीजन तुम्हें दिख जाएगा। देखो हमेशा एसएल अपने मन में रखो, ठीक है। एसएल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है तुम्हारे पैसे कम हो रहे हैं, तुम्हें लॉस हो रहा है, तो भाई
वो तुम्हारे माइंड की साइकोलॉजी है कि तुम उसे कट करोगे या फिर होल्ड करके चलते रहोगे, ठीक है। ये नहीं मैटर करता कि भाई यहाँ पे ऐसा लगा रखा है, ऐसा लेट हो गया, भाई वो ऐसे लेट करने के लिए बैठा हुआ, वहाँ पे कंप्यूटर है भाई, उसे कहाँ जीतोगे तुम। डाटा ट्रांसफर होता है मिनट से पहले, ठीक है। तो ट्रेड को होल्ड करना सीखो, हमेशा बोलता हूँ, अभी भी वही बोल रहा हूँ। और हाँ, अब मान सकता हूँ यहाँ से मूव जो होगा ना, ये वाली कैंडल का जो मूव होगा, मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से जो मूव होगा मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा। इस मूव पे डिपेंड करता है मार्केट, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, कोई बात नहीं। लॉसेस हमेशा हमें सिखाते हैं, कुछ नई चीजें सिखाते हैं। और हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जैसा भी मैंने बताया, कैंडल को कंफर्म होने दो। तुम्हारा एसएल कंफर्म नहीं होना चाहिए, कैंडल कंफर्म होनी चाहिए कि हाँ भाई कैंडल बन क्या रही है, ठीक है। और मैं हमेशा ट्रेड मैनेज करता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, और ट्रेड पंच करता हूँ सेम टाइम फ्रेम पे, ट्रेड पंच भी करता हूँ। लेकिन ट्रेड को मैनेज करता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वो बेटर रहता है हमेशा, सबके लिए, मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी। लाइक देखो, सी तुम्हारे सामने मैंने बोला ना, तुम्हारे सामने एकदम एक्सपेक्टेशन से बाहर की चीजें होने लग जाती है ना। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये पीनट ट्रायंगल है, पीनट ट्रायंगल पे क्या होता है, फेक मूव होता है हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अब मैं ये वाली ट्रेड कट करूंगा, ये वाली नीचे वाली $100 के आसपास में इसे कट करूंगा, ठीक है। क्यों कट करूंगा, इसके पीछे भी रीजन है कि मेरा जो एसएल जा रहा था, लाइक तुम्हारे सामने की चीज है, मेरा जो एसएल जा रहा था वो ग्रीन में आ चुका है, ठीक है। और अब ग्रीन में आने के बाद एक अलग ही लेवल की चीजें होती है यार। मैनेज करना सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे, ऐसे नहीं सीख पाओगे। कितनी भी कोशिश करोगे ना, जब तक तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं होगा किसी चीज का, तब तक मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, मार्केट तुम्हें लॉस ही करेगा, तुम्हारा लॉस ही कराएगा। किसी का यहाँ पे जल्दी पैसा नहीं बनता, पैसा बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। मुझे भी 3 साल लगे हैं, और मैंने ना जाने कितने बार अपनी कैपिटल वाइप करवाई है, कितने बार मुझे भी नहीं पता, सच बोलूं तो। अब यहाँ से देखो, लाइक यहाँ से आ रहा था मेरा $150, 144 आई थिंक, हाँ 144 था डॉलर का लॉस था। फिर मैंने यहाँ पे एक और ट्रेड करी, क्यों करी? तुम कहोगे कि भाई ये तो गलत ट्रेड थी यार, क्यों करी तुमने, लाइक कि भाई तुम तो यहाँ पे लॉस रिकवर करो। भाई लॉस नहीं रिकवर करा, कुछ कंफर्म चीजें होती हैं जो मार्केट में काम करती हैं, ठीक है। और मैं अब इस ट्रेड में प्रॉपर अपने टीपी तक का वेट करूंगा। क्यों करूंगा वेट? क्योंकि मुझे पता है कुछ चीजें, मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस करी है कि मार्केट एग्जैक्टली मूव करता है कैसे, ठीक है। अभी वैसे तो मैं अपने क्लाइंटों के जो मेरे क्लाइंट हैं उनके अकाउंट जब मैनेज करते टाइम ट्रेड करता हूँ, उसकी वीडियो नहीं बनाता, लेकिन जब मैं उनकी ट्रेड करता हूँ ना, तो रिजल्ट तुम जाके मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी पे देख लो, कुछ ऐसा दिखता है। और रही बात रिजल्ट की, तो यहाँ पे भी आपको रिजल्ट दिखेगा। मैं आज के 2 ट्रेड करूंगा। अभी पिछली ट्रेड को मैं ट्रेड नहीं मानता, बिकॉज ऑफ मैंने टीपी तक वेट नहीं करा। मैं इसमें थोड़ा सा वेट करूंगा, लाइक अगर ये एक सपोर्ट है छोटे टाइम फ्रेम पे, सॉरी रेजिस्टेंस है, 3 बार टच कर रखा है, ठीक है। देखो फटी ट्रेड ब्रो, जब चीजों को समझ के करोगे ना, तो कुछ ऐसा रिजल्ट दिखता है यार, मजा आता है बहुत। लाइक ट्रेड उतना टफ नहीं है जितना टफ लोगों ने बना रखा है, उतना टफ नहीं है जितना टफ बना रखा है इसको। लाइक देखो, सबसे पहले एक साइकोलॉजी समझाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक अच्छा ट्रेडर जो होता है ना, हमेशा अपने डिसीजंस को फॉलो करता चलता है, ठीक है, हमेशा। लाइक 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, हमेशा। तो मेरा यहाँ पे डिसीजन ये बना था, मैंने देखा लाइक कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कैंडल चल रही थी, ठीक है, ये कैंडल चल रही थी ये वाली। तो इस कैंडल के बीच में मैंने ट्रेड पंच करी, और चलती कैंडल में मैं कभी भी ट्रेड कट नहीं करता, मेरी वाली हमेशा। तो मेरा यहाँ पे डिसीजन ये बना था, मैंने देखा लाइक कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कैंडल चल रही थी, ठीक है, ये कैंडल चल रही थी ये वाली। तो इस कैंडल के बीच में मैंने ट्रेड पंच करी, और चलती कैंडल में मैं कभी भी ट्रेड कट नहीं करता, मेरी पता नहीं बहुत पुरानी आदत है तब से। और अब मैं कहता हूँ कि लाइक ये आदत जो मुझे लगी है बहुत अच्छी है, ठीक है। कुछ चीजें टाइम टू टाइम कंफर्म होती है, टाइम से अच्छी होती है। एक बार में कुछ भी बेहतर नहीं होता, लेकिन एक दिन सब कुछ बेहतर हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, टीपी तक का बोला है तो टीपी तक वेट करेंगे। अब इस ट्रेड में मैं लॉस तो नहीं लेने वाला, इतना है कि अब ग्रीन में ही रहेगा ये, ठीक है। यहाँ पे मेरी ट्रेड कट हो जाएगी अगर इस लेवल का ब्रेक कर देता है और नीचे की तरफ, ठीक है। ऑलमोस्ट टीपी है, ठीक है, ऑलमोस्ट। भाई चीजों को समझोगे ना, जब समझ के करोगे तो लाइक ऐसे रिलैक्स फील होता है। मैंने सुना है कि एंजाइटी होती है, दिल धड़कता है, वो स्टार्टिंग में धड़कता है, ठीक है। जब चीजों को कंफर्म कर लोगे ना अपने आप में ही, वैसे पैसा बनता है एकदम, लाइक पता ही नहीं चलता कब पैसा बन रहा है। तुम बैठे हो शांति से और पैसा बन रहा है, ठीक है। मैं भाई फ्लेक्स नहीं कर रहा, ये एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि लोग पूछते हैं कि भाई लाइक तुम अपने ट्रेड जो है लाइक शेयर करते हो दूसरों के साथ के नहीं कर सकते। लाइक सोच रहा हूँ करने की, ठीक है, सोच रहा हूँ। अभी टेलीग्राम चैनल वगैरह बनाया नहीं है मैंने, मैं सोच रहा हूँ बनाऊंगा, ठीक है।